हनुमान जी ने कहा ज्ञान तुम्हारा इतना श्रेष्ठ, पर दिल तो ठीक कर लो। दिल कैसे ठीक होगा? का राम चरण पंकज उर धरो, राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखो। कितनी अच्छी बात कही। हमारे गुरुजी ने हमें समझाया, हम तुम्हें समझा रहे हैं। दिए से दिया जलता है। रावण बोला अब हमें बंदर समझाएंगे? मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी, ये बंदर तो बड़ा ज्ञानी गुरु हो रहा है, पर हमें उपदेश देने का फल जानते हो? हनुमान जी ने कहा हमारे यहां तो बड़ा सम्मान होता है उपदेश देने वाले का। रावण बोला सम्मान नहीं, हमारे यहां मृत्युदंड है। काल की अधिष्ठात्री शक्ति मृत्यु को हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। मृत्यु निकट आई खल तो ही, देखो तुम्हारे बगल में मौत खड़ी है। हनुमान जी ने देखा मौत को, डरे नहीं। रावण से कहा कि रावण मृत्यु हमारे बगल में खड़ी जरूर है, लेकिन देख तुम्हें रही है। उल्टा हो ये कहे हनुमाना। रावण तुम्हारी बुद्धि तो इतनी कुशाग्र है कि तुम्हें मृत्यु भी दिखती है तो दूसरों की दिखती है, अपनी नहीं दिखती। दूसरों की मृत्यु। रावण बोला अगर मृत्यु हमें देख रही तो तुम्हारे पास क्यों खड़ी है? हनुमान जी बोले हमसे तो पूछने आई है। रावण का अभी मामला साफ करना है कि बाद में? तो अभी तो हम रोके हुए हैं कि मान जाए तो अच्छा है, नहीं तो बाद में जो होना है वो तो हो गई। रावण को बड़ा क्रोध आया, बंदर को मार डालो। राक्षस मारने के लिए दौड़े, विभीषण जी बीच में आ गए। हनुमान जी तो बंधे हैं, लेकिन किसी ने कहा कि कैसे बचोगे इन राक्षसों से, तुम तो बंधे हुए हो, तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं। हनुमान जी ने कहा यही प्रसन्नता की बात है कि हम तो बंधे हुए हैं, पर भगवान के हाथ तो नहीं बंधे हैं, भगवान के हाथ खुले हुए हैं। राम जी पर भरोसा किया तो आप आश्चर्य करोगे, उसी समय बचाने वाला आ गया। विभीषण जी आए, और कोई सजा दे दो, दूत को मत मारो, नीति के विरुद्ध है। और सही बात भी, आपके यहां कोई पोस्टमैन ऐसी चिट्ठी लेके आए जिसमें कोई अशुभ समाचार हो, तो क्या पोस्टमैन की पिटाई करोगे? कैसी चिट्ठी लेकर आया? हनुमान जी तो राम जी के दूत हैं, राम जी की बात बता रहे हैं, उसमें तुम। रावण बोला ठीक कहते हो, बंदर को और कोई दंड दे दो। अब और कोई दंड देने की बात आई तो हनुमान जी ने सोचा पता नहीं कौन से दंड दिया जाता है। रावण को दंड देते समय अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई, और रावण ने सोचा कि बंदर के भी नाक कान काटो। शूर्पणखा के नाक कान ही कटे थे, तो क्या यहां से हम नाक कटा कर लौटे? भगवान ने हमें भेजा है। कितना सुंदर संकेत, भगवान ने हमको भी तो भेजा है, तो क्या विकारों के हाथ से नाक कटा के लौटे? तो करें क्या? पूंछ लटक रही थी, हनुमान जी ने दोनों हाथ से पूंछ पकड़ी, माथे से लगाई, फिर देखा, फिर चुंबन किया, फिर माथे से, फिर छोड़ दे, फिर दोबारा माथे से। फिर रावण बोला समझ गया समझ गया। कभी कहे ममता पूंछ पर, बंदर की ममता पूंछ पर ही है। समझ कहो समझाए। हनुमान जी ने सोचा काम बन गया, लेकिन रावण यह भी तो कह सकता है एक तलवार मंगाए के पूंछ देव कटवा, तलवार से पूंछ काट दी जाए, कह सकता है। तो हनुमान जी ने सरस्वती माता का स्मरण किया। सरस्वती जी ने ऐसी बुद्धि बदली। रावण बोला तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। तेल में कपड़े डुबोकर पूंछ में लपेट दो, आग लगा दो। और रावण ने तेल में कपड़े डुबोने की बात कही है। लंका नगर निवासी बोले क्यों हमारे यहां घी की कोई कमी है क्या? बोलो, रावण तेल की बात कहता है, नगरवासी रहा न नगर बसन घृत। पूंछ उसी समय बढ़ी, सारी समस्या इसी की है।
रावण को यही तो चिढ़ है कि हमारे यहां इनकी पूंछ। रावण को हनुमान जी की पूंछ सहन नहीं हो रही है। उसे लगता है कि पूंछ हो तो हमारी हो। ईर्षा की आग में जलाने की चेष्टा करता है, पर जो भगवान के आश्रित होते हैं, भगवान के चरणों के सहारे होते हैं, ऐसे मौके पर उनकी पूंछ और बढ़ती है। बाढ़ी पूंछ कीन कभी खेला। घी समाप्त, तो रावण से कहा घी तो समाप्त है। रावण बोला मूर्खो, घी के लिए कहा किसने था? हमने समझा बंदर की पूंछ में थोड़ा बहुत लगेगा, ये तो बढ़ती जा रही। हनुमान जी ने सोचा कि जो लाए सोई ठीक। लंका नगर निवासी बोले घी तो नहीं, तेल। हनुमान जी बोले जैसी जिसकी श्रद्धा हो, हमें सब स्वीकार है। अब सोचा कि एक बार नगर में घूम के तो देख लें। रावण बोला बंदर को नगर में घुमाओ। हनुमान जी ने देखा सबके घर से कुछ न कुछ आया है। प्रसाद भी तो वहां वैसा वैसा देना पड़ेगा जैसा जिसका सहयोग है। विभीषण जी के घर से कुछ नहीं आया। और जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी बिल्कुल छोटे हो गए, नींबू की चढ़े हुए, बंधन से मुक्त हो गए। बड़े बड़े आग लगावें और उस आग लगने की प्रतिक्रिया अपने मन में न हो, हम छोटे बनकर निकल जाएं, यही जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। अच्छा, ब्रह्मास्त्र में बंधे, इससे निकलने का उपाय है छोटे बन जाओ, इतने छोटे। अच्छा देखो, वैसे भी 1 कुंटल बालू में 5 सेर चीनी कोई मिला दे, 5 किलो, फिर बुलाओ पहलवान को कि अलग करो, दंड बैठक लगाओ, अलग करो, कर ही नहीं सकता। और छोटी सी चींटी, जरा सी, उस चींटी से कहो कि अपने दल वालों को ले आओ, तो बालू में से भी चीनी ग्रहण कर लेना चींटी का काम है। जिम सरकरा मिले सिकता मह बलते न को बिलगावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। वह छोटी है और छोटे इतना बड़ा काम करते हैं कि बड़े बड़े नहीं कर पाते हैं। हनुमान जी छोटे बने, ब्रह्मास्त्र से निकल गए। और जो छोटे बनकर ब्रह्मास्त्र से निकल जाता है, भगवान की कृपा से वही इतना विशाल बनता है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लील वेकों काल रसना पसारी है। पूरी लंका जला दी और स्वयं छोटे बनकर जानकी माता के सामने पहुंच गए।